हेलो, मैं हूँ स्वाति और ये देख सकते हैं आप मेरे गार्डन में बोगनविला पूरे फुल ब्लूम पर है। तो नवंबर के मंथ में बोगनविला बहुत अच्छी ब्लूमिंग करती है। मार्च, अप्रैल, मई के बाद ये बारिशों के बाद सीधा नवंबर, अक्टूबर एंड नवंबर से बहुत अच्छी ब्लूमिंग करती है और ये ब्लूम दिसंबर तक चलेगी। तो आपको एक झलक दिखाती हूँ अपने गार्डन में बोगनविला की ब्लूमिंग की और थोड़े से परमानेंट प्लांट्स की दिखाऊंगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं विंटर गार्डन के लिए अपने लॉन में क्या तैयारी कर रही हूँ। तो ये देखिए, घास पे जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ तो पारिजात के फूलों की कारपेट बिछी होती है। पारिजात के इतने सुंदर फूल हैं और मेरा पेड़ इस समय खुशबूदार फूलों से लदा हुआ है। तो ये पेड़ मेरे ज़मीन पे लगा है तो इस वजह से इसको ताकत और मिलती है और फूलों से एकदम लदा हुआ है। मेरे मंदिर के लिए, मेरे भगवान के लिए इस पेड़ से बहुत अच्छे फूल मुझे मिल जाते हैं और मेरे घर में खुशबू भी बहुत अच्छी बिखेरता है। और इस पेड़ के बगल में रात की रानी का भी पौधा लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें भी फुल ब्लूमिंग हो रही है। तो पारिजात और हर श्रृंगार दोनों मेरे अगल बगल रात की रानी दोनों अगल बगल लगे हुए हैं और मेन गेट के पास में हैं। तो जैसे ही आप घर पे एंट्री करेंगे तो आपको अच्छी खुशबू से ग्रीट किया जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोनों पेड़ और दोनों ज़मीन पे होने की वजह से बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। देखिए कितने सुंदर फूल हैं, खुशबूदार और अपनी ब्यूटी बिखेरे हुए। तो ये जो मेरी क्यारी है इसमें मैं परमानेंट प्लांट्स के अलावा विंटर सीजनल्स भी लगाती हूँ। और ये देखिए मुसंडा, इसने लास्ट मंथ तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करी थी। मैंने इसके बहुत सारे वीडियोस भी शेयर करे हैं। अब ये डॉर्मेंसी की तरफ चल रहा है। और ये देखिए मैंने इस समर्स में ये पेंटास का प्लांट है, ज़मीन पे लगाया था और कितनी अच्छी तरह से सेटल हो गया है और पूरा फैल के बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। वैसे तो मेरे सारे पेंटास के प्लांट्स गमलों में लगे हैं, ये मैंने एक ज़मीन पे लगाया था तो ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। और पेंटास एक ऐसा प्लांट है जो आपको ऑलमोस्ट पूरे साल फ्लावरिंग करके देगा। आप लोग भी ज़रूर लगाया करिए। और ये देखिए मेरे विंटर गार्डन की तैयारी शुरू हो गई है, उसकी एक झलक। ये आगे गमलों में गुलदाउदी लगी हुई है और पीछे वाइट गमलों में मैंने सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लगा रखे हैं। तो दोस्तों, गुलदाउदी इस बार थोड़ा मैं लेट हो गई थी, कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से मैं लेट हो गई थी लगाने में। मैंने अगस्त एंड में लगाई है तो इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाई जो मैं चाह रही थी। फिर भी ठीक है, ग्रोथ कम नहीं है, लेकिन मेरी नॉर्मली हर साल इससे डबल ग्रोथ होती है। तो इस साल कुछ वजह ऐसी हो गई मैं नहीं कर पाई। लेकिन ये वीडियो भी अभी 15 दिन पुराना है। जो अभी की गुलदाउदी है उसमें बडिंग स्टार्ट हो गई है और थोड़ी इससे और घनी है। इसका वीडियो भी मैं कल परसों में शेयर करूंगी। और पीछे आप देख सकते हैं मैं गार्डन में क्या तैयारी कर रही हूँ सर्दी के फूलों के लिए, विंटर फ्लावर्स के लिए। तो जैसे मुझे अडेनियम्स और बोगनविला का शौक है, वैसे ही मुझे विंटर गार्डन भी अपना सुंदर बनाने का बहुत शौक है। मैं इसके लिए बहुत मेहनत करती हूँ हर साल। आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे विंटर गार्डन के, तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग तरह के फ्लावर्स और प्लांट्स लगाए हैं, बहुत मेहनत करी है और अल्टीमेटली रिजल्ट मेरे ख्याल से बहुत सुंदर निकल कर आता है। तो कुछ इस तरह से मैं सेटिंग्स करती हूँ। हर साल मैं अलग अलग प्लानिंग करती हूँ, क्यारियों में अलग डिज़ाइंस बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, ये मैंने अक्टूबर के मंथ में क्यारियाँ खाली करके एकदम तैयार कर दी थी। तो मैंने ऑलमोस्ट एक ट्रॉली गोबर की सड़ी खाद, पुरानी खाद मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी, वो मंगवाई है। तो अपनी सारी क्यारियों में मैंने गोबर की खाद, नीम खली और बोन मील अच्छी तरह से फैला के गुड़ाई कर दी है और 2-3 दिन तक इसको कड़ी धूप दिखवाई थी अक्टूबर के मंथ में। तो अब मेरी क्यारियाँ पूरी बढ़िया तैयार हैं कि मैं प्लांट्स लाऊं और इसमें लगाऊं और प्लांट्स अच्छे चलेंगे इस विंटर में, मेरी उम्मीद है। तो देखिए इस तरह से मैं सेटिंग करती हूँ। और दोस्तों, क्योंकि मेरा लॉन थोड़ा बड़ा है तो मैं मिक्स एंड मैच करती हूँ। कुछ मैं प्लांट्स खरीद कर लाती हूँ मार्केट से, कुछ मैं अपने सीड से लगाती हूँ जो मेरे पिछले साल के
विंटर सीड्स बचा के रखे थे, मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, उसमें आप देखिएगा कि कैसे सीड्स को बचाते हैं। तो बहुत सारे तो मेरे उस सीड से ही बने हैं प्लांट्स। बहुत मुझे खरीदने भी पड़ते हैं, नहीं तो क्योंकि इतने हो नहीं पाते हैं सीड से। ये देखिए मैं पेटूनियाज लाई हूँ, कुछ कोलियस लाई हूँ, कुछ सेलोसिया लेकर आई हूँ, और कुछ मैं जो आपकी पनीरी मिलती है, सीडलिंग्स मिलती हैं, वो लेकर आती हूँ, वो भी लगाती हूँ। तो मैं अपने लॉन में सब तरह का मिक्स एंड मैच करती हूँ। मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मैं अपने ही जो मेरे सीड्स हैं वो लगाऊं, क्योंकि एक तो वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं, और दूसरा क्योंकि हमारे अपने सीड्स होते हैं तो वो टाइमली मिलते हैं, टाइमली ग्रो हो जाते हैं। तो इस समय तक वो अच्छे कंडीशन में होते हैं कि मैं उसको अच्छी तरह से अपने लॉन में यूज़ कर पाऊँ। तो आप देख सकते हैं लास्ट ईयर के मेरे सीड्स का कलेक्शन है। इसमें बहुत सारे सीड्स हैं मेरे पास, जेरेनियम है, पेटूनियाज हैं, पैंजी हैं, ये देखिए शिमला मिर्च के बीज हैं, डॉग फ्लावर हैं, अलग अलग तरह के बीज हैं, कैलेंडुला थे, गेंदा के फूल थे, जीनिया थे, प्रिम रोज के फ्लावर्स थे। और ये मैंने सीडलिंग्स ली हैं बाज़ार से। ये तो कुछ ही हैं, मैंने बहुत ज़्यादा सीडलिंग्स ली हैं, उसके वीडियो मैं नहीं ले पाई। तो मैंने अलग अलग तरह के सीडलिंग्स भी लिए हैं, सिनेरेरिया ली है, इम्पेशंस लिया है, पेटूनियाज भी ली हैं, पैंजी ली हैं, डायंथस लिया है, टोरेनिया लिया है, स्टॉक लिया है, एस्टर की मिल गई थी मुझे अच्छी सीडलिंग्स। ये देखिए ग्लॉक्सीनिया है। फिर मुझे मार्केट में रैनिनकुलस की भी जल्दी मिल गई थी इस बार सीडलिंग्स, तो मैंने वो भी ले ली, और प्रिमरोज़ की भी ले ली। तो मिक्स करके मैं कोशिश करती हूँ अलग अलग तरह के प्लांट्स की सीडलिंग्स लगाऊं। अब इनमें से भी कुछ के मैं बीज बचाऊंगी, कुछ मैंने पॉट्स भी ले लिए थे। पॉट्स देखिए हमेशा कम पड़ जाते हैं। और ये देखिए आप, अब मैं सीडलिंग्स को लगा रही हूँ, और इसका रूट स्ट्रक्चर देखिए कितना अच्छा निकल कर आया है। इस मंथ तक रूट्स सारे सीडलिंग्स के जम जाते हैं। और मिट्टी आप देख सकते हैं मेरी एकदम भुरभुरी और लाइट मिट्टी है। तो दोस्तों विंटर प्लांट्स जब आप लगाएं गमलों में, तो आपकी मिट्टी एकदम लाइट और भुरभुरी होनी चाहिए, क्लेई और टाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो विंटर प्लांट्स होते हैं वो बहुत डीप उनके रूट्स नहीं जाते हैं। उनके रूट्स लाइट और फाइब्रस होते हैं और बहुत गहरे नहीं जाते। तो उनको मिट्टी ऐसी चाहिए कि रूट्स फैल पाएँ। और ये देखिए गोबर की खाद मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया मुझे मिली है। वाकई इस बार बहुत अच्छी मिल गई मुझे, लास्ट ईयर उतनी अच्छी नहीं मिल पाई थी। तो इस बार मुझे उम्मीद है कि मेरे प्लांट्स में एक अलग ही चमक होगी खाद की वजह से भी। मैं कोशिश करूँगी कि सारे ऑर्गेनिक ही करूँ, पर मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी मैंने क्या क्या फर्टिलाइजर्स कैसे कैसे यूज़ करे। तो ये मैं सीडलिंग लगा रही हूँ रैनिनकुलस की, और मेरा मिट्टी का कंपोजिशन है, मैंने मिट्टी ली है, खाद ली है, और थोड़ा सा, क्योंकि वैसे ही मेरी थोड़ी सैंडी मिट्टी है तो मुझे सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं राइस हस्क मिला देती हूँ। कोकोपीट मैं एडवाइस नहीं करती हूँ, आप लोग कोकोपीट मत मिलाया करिए विंटर फ्लावर्स में, क्योंकि वो जब बहुत ठंड होती है तो नुकसान करती है प्लांट्स को। और ये देखिए ये कुछ मैंने प्लांट्स ऑर्गेनाइज करे हैं, इस तरह से सेटिंग कर रही हूँ। अगर आपको दिख रहा होगा तो एक डोरी बांधी है, इस डोरी के साथ प्लांट्स लगाए जाएंगे तो एकदम सीधे लगेंगे, टेढ़े मेढ़े नहीं लगेंगे। और कोलियस और पेटूनिया का कुछ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं हर साल दोस्तों अलग अलग डिज़ाइंस बनाती हूँ, हर साल सोचती हूँ कुछ अलग अलग प्लांट्स का कॉम्बिनेशन बनाऊँ अपनी क्यारियों में, क्योंकि मेरा जो विंटर गार्डन होता है वो एक पार्ट गमलों का होता है और एक पार्ट, क्योंकि लॉन है तो क्यारियों का भी करना पड़ता है। तो क्यारियों की सेटिंग और डिज़ाइंस में बहुत स्कोप होता है, कैसे आप क्या करें, तो वही मैं हर साल ट्राई करती रहती हूँ। तो इस बार मैंने सेलोसिया, कोलियस, पेटूनिया के कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, दूसरी क्यारी में डायंथस के कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। तो मैं इसके वीडियोस डालती रहूँगी, अपडेट्स डालती रहूँगी, आप लोग फॉलो करिएगा। कुछ मैंने ज़मीन पे लगा दिए हैं, कुछ अभी सेटिंग चल रही है। तो ये तो लंबा काम है, 2-3 दिन का चलता रहेगा, मैं अपडेट्स आपको दूंगी। इसके बाद मुझे बल्ब्स भी लगाने हैं, ग्लैडुलस है, लिलीज़ हैं, तो ये सारा काम मैं करूँगी, अपडेट करूँगी। आप लोग ट्यून्ड इन रहिएगा। थैंक यू।